दोस्तों आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 के बारे में। फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को बता दें, अब तक हम लगभग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल जीके जीएस के आपके 50% आते हैं, तो बिल्कुल 50% को ध्यान में रखकर आपको प्रत्येक क्लास में 50% कवर करवाए जा रहे हैं, बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित। और आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है ये 16 नंबर का होने वाला है। इससे पहले हमारी ऑलरेडी 15 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें आप सभी देख सकते हैं लगातार 50% कवर करवाए जा रहे हैं। तो प्रचंड 50 सीरीज आप इसे देख सकते हैं इस नाम से। तो आप सभी को बिल्कुल ये क्लास लगातार अटेंड करनी है। आपका एग्ज़ाम आने वाला है 14 नवंबर से, तो बिल्कुल आप जीके जीएस और करंट अफेयर्स की क्लासें रोज़ाना अटेंड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में रखें, ताकि जो भी न्यू क्लास है दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहे। और आपको बहुत जल्द यहाँ पर टॉप 50 कंप्यूटर के जो पर्सन हैं वो भी लेकर आने वाले हैं, तो उसको भी आप अटेंड करें उस क्लास को। तो चलिए बिना किसी देरी के फर्स्ट पर्सन से बात करते हैं। आपका फर्स्ट पर्सन है, किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतर होता है? 12 घंटे का, 12 घंटे 26 मिनट का, 15 घंटे 30 मिनट का, या फिर 24 घंटे का? कितने घंटे का अंतर होता है बताइए। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 घंटा 26 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट है कि जैन के अनुसार जैन धर्म का संस्थापक कौन था? ऋषभदेव, महावीर, पार्श्वनाथ, अष्टनेमी। आप 50 प्रश्नों से कितने का सही जवाब कर पाते हैं, ये आपको बिल्कुल क्लास के एंड में कमेंट में ज़रूर बताना है। तो फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋषभदेव यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है? अमृतसर, आनंदपुर साहिब, फतेहगढ़ साहिब, पटना साहिब। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल आपको देखना है। आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी, पटना साहिब यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष था? बी शिवा राव, बी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, या फिर बी एन राव। तो इनमें से संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष पूछा गया है आपसे। फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर करेक्ट आंसर होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन नंबर बी, अकबर करेक्ट आंसर होगा। और आपको कहीं कहीं जगह जहांगीर भी देखने को मिलने वाला है, तो आप सभी अभी के लिए अकबर को ध्यान रखें। अगर आपको इन दोनों में कन्फ्यूजन है तो आप सभी कमेंट में अपना डाउट यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में अभी तक कितनी बार वित्तीय आपातकालीन घोषणा की गई है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, या फिर कभी भी नहीं? तो वित्तीय आपातकालीन घोषणा कितनी बार की गई है अभी तक? करेक्ट आंसर होगा कभी भी नहीं की गई है। नेक्स्ट है कि डीएनए की संरचना है? शंक्वाकार, सर्पिलाकार, गोलीय, दोहरी कुंडली। डीएनए की संरचना है। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोहरी कुंडली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीर पंजाल रेंज इनमें से किसका हिस्सा था? हिमाद्री, निम्न हिमालय, शिवालिक, पूर्वांचल। तो पीर पंजाल रेंज इनमें से किसका हिस्सा था? फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, शिवालिक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, गरबा। कौन सा है जो एक शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गरबा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा,
ज्वारीय ऊर्जा। तो कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? करेक्ट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, परमाणु ऊर्जा करेक्ट आंसर होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में भारत से धन का निष्कासन सबसे अधिक किस रूप में किया गया था? मुद्रा के रूप में, धातु के रूप में, वस्तुओं के रूप में या फिर दस्तावेजों के रूप में? फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वस्तुओं के रूप में। और आपको बता दें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए जो डेली क्लास होने वाली है ये सुबह 8 बजे होने वाली है, तो आप इस क्लास को सुबह 8 बजे रोज़ाना अटेंड करें। नेक्स्ट पर्सन है कि निम्न में से कौन एक अवसादी चट्टान है? ग्रेनाइट, संगमरमर, बलुआ पत्थर, बेसाल्ट। कौन सा एक अवसादी चट्टान है बताइए? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बलुआ पत्थर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किस में पुष्प एक लिंगी होते हैं? मटर में, खीरा में, टमाटर में, प्याज में। पुष्प एक लिंगी होते हैं, किस में होते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खीरा में होते हैं। नेक्स्ट है कि संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियन कहाँ पर अवस्थित है? फ्रांस में, कनाडा में, रूस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संसार में ताजे पानी की जो सबसे बड़ी झीलें लेक सुपीरियन कहाँ पर स्थित हैं? फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है कि सवाना चारागाह कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, पूर्व एशिया, दक्षिण अमेरिका। तो सवाना चारागाह कहाँ पर पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? पृथ्वी, मंगल, मंगल बृहस्पति, बृहस्पति शनि, शनि या फिर यूरेनस। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? ऑप्शन नंबर बी, मंगल और बृहस्पति करेक्ट आंसर होगा। कवासी योरकर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कार्बोहाइड्रेट, शक्कर, प्रोटीन, सोडियम। कवासी योरकोर जो बीमारी है किसकी कमी के कारण होती है? ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष हैं, 30 वर्ष हैं, 35 वर्ष हैं या फिर 40 वर्ष हैं? तो राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम जो आयु निर्धारित की गई है ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 30 वर्ष करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? डॉक्टर जाकिर हुसैन को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर वीवी गिरी को, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। किसको मिला था फ्रेंड्स बताइए कि क्या आंसर आने वाला है आपका? और फ्रेंड्स आप सभी ने इस क्लास को अभी तक भी लाइक नहीं कर रखा है तो जल्दी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर आप सीरियस होकर दिल्ली कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी करें तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कंटिन्यू आपको आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित टॉप 50% प्रत्येक क्लास में करवाई जाएंगे जो बिल्कुल सिलेक्टेड पर्सन होंगे। फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समवर्ती सूची भारतीय संविधान में कहाँ के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया से? समवर्ती सूची भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कथासरित सागर के लेखक कौन है? अमर सिंह, सेमेंद्र, विशाखदत्त, सोमदेव। कथासरित सागर के लेखक आपको देखना है कौन होने वाले हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोमदेव यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सार्वजनिक उपक्रम कौन सा महारत्न नहीं है? BHEL, GAIL, CAIL, BSNL। निम्न में से सार्वजनिक उपक्रम में कौन सा महारत्न नहीं है? करेक्ट आंसर होगा आप सभी का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, भारत संचार निगम लिमिटेड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सीसी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सीसी जो शहर है और जो सीरी दुर्ग है उसका निर्माण करवाया था किसने? शेरशाह सूरी, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर इल्तुतमिश। तो फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर है। और बहुत जल्द आपको एक क्लास मिलने वाली है जिसमें दिल्ली सल्तनत से संबंधित सभी प्रश्न होने वाले हैं। तो आप सभी को पता है दिल्ली कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, तो दिल्ली सल्तनत जो टॉपिक है उससे 100% आपके प्रश्न पूछने की पूरी संभावना रहने वाली है। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो चुका है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? पेप्सिन में, इमाइलेज, रेनिन, इंसुलिन। प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम है जो प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? आपका करेक्ट आंसर आ चुका है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, इमाइलेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात में किया जाने वाले गरबा के सम्मान है? कंजरी, झूमरी, विदेशिया या फिर जटिन नृत्य। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो गुजरात में किए जाने वाले गरबा के सम्मान है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झूमरी नृत्य करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से, चुनाव में अपराधी तत्वों की वृद्धि पर प्रतिबंध से, राज्य द्वारा निर्वाचन के लिए वित्तीय सहायता से, चुनाव में काले धन के बढ़ते प्रभाव पर रोक से। तारकुंडे समिति गोस्वामी समिति का संबंध किससे होने वाला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए, चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। नेक्स्ट है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन किससे संबंधित है? मतलब प्रत्यक्ष निर्वाचन जो है वो किसे कहते हैं? निर्वाचन मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनना, अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिनिधि चुनना, जनता द्वारा स्वयं अपना प्रतिनिधि चुनना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? बिल्कुल आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनता द्वारा स्वयं अपना प्रतिनिधि चुनना। नेक्स्ट प्रश्न है किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना आवश्यक है? 15 दिन, 10 दिन, 7 दिन या फिर 30 दिन। मतलब किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो गई है तो इस स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा जो प्रत्याशी हैं उसको खड़ा करना आवश्यक हो जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 सप्ताह के अंदर, बिल्कुल 7 दिन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। तो भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण सम्मान है? ये परामर्शदात्री संस्थाएं हैं, ये संविधान नेत्र संस्थाएं हैं,
ये विधानमंडलों द्वारा नियंत्रित हैं या फिर ये संवैधानिक संस्थाएं हैं? तो फ्रेंड्स क्या आंसर आएगा कि जो महानिर्वाचन आयोग है, सर्वोच्च न्यायालय हैं, संघ लोक सेवा आयोग है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल जैसी मतलब संस्थाएं हैं उनका कौन सा एक लक्षण सम्मान है? तो ये बिल्कुल सम्मान है ऑप्शन नंबर डी, ये एक संवैधानिक संस्थाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? के सुंदरम, सुकुमार सेन, एस.पी. सेन शर्मा, टी स्वामीनाथन। तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त? तो निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के लिए, संसद के द्वारा 1999 ईस्वी में निर्मित, संसद के द्वारा सितंबर 1999 ईस्वी में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है 30 वर्ष, 22 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 18 वर्ष। संसद के द्वारा सितंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 18 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की न्यूनतम तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीशों को, राष्ट्रपति को या फिर संसद को? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है कि 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था, हरियाणा राज्य विधानसभा हुआ था, भारत का प्रथम सरकारी जनगणना हुई थी, लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? फ्रेंड्स अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट लगे तो आप सभी कमेंट में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, या फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम का पेज है, तो उसको जाकर वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। भारत में मतदान की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था 1988 में, 1989 में, 1990 में, 1991 में। तो भारत में जो मतदान होता था पहले 21 वर्ष के जो युवा होते थे वो मतदान करते थे, लेकिन अब इसको और घटा के कितना कर दिया, 18 वर्ष कर दिया। और ये किया गया था ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी, 1989 में इसको बदल दिया गया था। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? संसद को, राष्ट्रपति को, चुनाव आयोग को या फिर सर्वोच्च न्यायालय को? भारत के विभिन्न राजनीतिक जो दल हैं उनको राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय दल का जो दर्जा है उसको देने का अधिकार किसको होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो चुनाव आयोग है उसको होता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 326। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? करेक्ट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 324 करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? एस गिल, अचल कुमार ज्योति, सुशील चंद्रा, सुनील अरोड़ा। कौन है जो 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, सुशील
चंद्रा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसको पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है। जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जाता है, राज्य के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा, केवल राज्यपाल द्वारा, या फिर जिस प्रकार भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाता है उस प्रकार। इस प्रश्न का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से च्युत किया जाता है उस आधार पर यहाँ पर बिल्कुल मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव करना, संसद व राज्य विधानमंडलों के चुनाव करना, किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संतुष्टि करना, निर्वाचन सूची तैयार करने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना। मतलब कौन सा है यहाँ पर जो कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है। तो यहाँ पर ये जो दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, ये यहाँ पर बिल्कुल निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग ने सर्वप्रथम किस वर्ष राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता लागू की थी। वर्ष 1965 में, वर्ष 1971 में, वर्ष 1980 में, वर्ष 1991 में। तो निर्वाचन आयोग ने सर्वप्रथम किस वर्ष राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता लागू की थी फ्रेंड्स, बताइए। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी, 1971 में। नेक्स्ट प्रश्न है चुनाव में मतदाता की उंगली पर लगाई जाने वाली जो स्याही है उसमें कौन सा रसायन होता है। सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड। चुनावों की जो मतदान करने जाते हैं उस समय हमारी जो उंगली होती है उसमें एक स्याही लगाई जाती है, तो उसमें कौन सा रसायन होता है जिससे वो मिटता नहीं है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, सिल्वर नाइट्रेट होता है उसमें। नेक्स्ट है कि मतदाताओं के पंजीयन का जो उत्तरदायी है वो किस पर है। राज्यपाल पर, मतदाताओं पर, राजनीतिक दलों पर या फिर निर्वाचन आयोग पर। मतदाताओं के पंजीयन का जो उत्तरदायी है वो किस पर होने वाला है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन आयोग पर होने वाला है। राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, ये जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनता के समक्ष रखते हैं, ये केवल अपने सदस्यों के हित में कार्य करते हैं। तो राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये केवल अपने सदस्यों के हित में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपीएटी का सही पूरा शब्द रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। वोटर वेरीफाइएबल पोल ऑडिटेड ट्रेल हैं या फिर वोटर वेरीफाइंग पेपर ऑडिट ट्रेल हैं या फिर वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल हैं या फिर वोटर वेरीफाइएबल पेपर अकाउंट ट्रेल हैं। यहाँ पर जो वीवीपीटी यानी पीएटी दे रखा है इसकी आपको फुल फॉर्म देखनी है, इसका पूरा नाम क्या दे रखा है सही वाला। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिटेड ट्रेल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, गृह मंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर प्रधानमंत्री। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष पूछा गया है
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, मुख्य चुनाव आयुक्त करेक्ट आंसर होगा। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो अपना त्याग पत्र देते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को देते हैं। अगर फ्रेंड्स आप सभी लगातार दिल्ली कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की क्लासें अटेंड करना चाहते हैं तो आप सभी बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही घंटी का बटन दिख रहा है तो ऑल में प्रेस कर लें। क्लासों की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन करें, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाकर वहां पर बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हैं और सभी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और न्यू टॉपिक के साथ।